हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1000 फॉर यू का 10th एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डैंग डैंग जब पीछे मुड़ती है तो उसे लुआंग दिखता है। लुआंग ने उसके दांतों के दर्द के लिए दवाई लाई हुई होती है और वो देने की कोशिश करता है, पर डैंग डैंग उसे लेने के लिए मना कर देती है और ऊपर चली जाती है। वो खुद को काम डाउन करती है और जाकर सो जाती है। उसके बाद लुआंग भी वापस चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। डैंग डैंग दरवाज़ा खोलती है तो उसे लुआंग ने दी हुई दवाई की बोतल मिलती है। वो उठाती है और नीचे चली जाती है। तभी देहीन आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें तुमसे कोई बात करनी है। तो वो अंकल के पास चली जाती है। अंकल के पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर मिसिंग है और वो बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही उनका लेटर मुझे आया था कि वो एक गांव में शादी के लिए जाने वाले थे, पर वो शादी से वापस ही नहीं आए। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को भी भेजा था, पर वो लोग भी वापस नहीं आए। तो मैं जाने वाला हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। तो डैंग डैंग कहती है कि आप मत जाओ, मैं जाऊंगी उन्हें ढूंढने के लिए और आप स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा करना। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लुआंग की तरफ। लुआंग को भी पता चल जाता है वो यूनिवर्सिटी सिटी में जाने वाले है। तो वो यांग से और जैंग से कहता है कि हमें सीक्रेटली उसका पीछा करना है और उसको सेफली उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो जैंग कहता है कि वो वहाँ क्यों जाने वाली है। तो लुआंग कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, पर उसके बीच एक मिस्टीरियस मार्केट आता है जहाँ स्पिरिट क्लैंस होते हैं, इसीलिए हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बोंगजूकी दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तभी उसका साथी आता है और उससे बातें करने लगता है। उसके बाद उसका एक नौकर आता है और वो बताता है कि डैंग डैंग यूनिवर्सिटी सिटी जाने वाली है और सीन शिफ्ट होता है डैंग डैंग की तरफ। वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही होती है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना और तुम्हारे ऊपर अभी भी बहुत खतरा मंडरा रहा है, तुम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ रखना। तो वो अपने साथ ताबीज़ लेके आए हुए होते हैं। वो देहिन को और डैंग डैंग को वो दे देते हैं और डैंग डैंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक गैंग दिखाई जाती है। उस गैंग का जो लीडर होता है वो डैंग डैंग को मारने के लिए अपने हथियार चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ लुआंग आता है और लुआंग उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उस पर गोली चला देता है। तो लुआंग अपने जादू से सभी को मज़ा चखाता है और उस लीडर से कहता है कि जब डैंग डैंग आएगी तो उसे सेफली इंदु सिटी में पहुंचा देना। उसके बाद हमें डैंग डैंग दिखाई जाते हैं। देहिन के बहुत पैर दुख रहे होते हैं, इसलिए वो डैंग डैंग से कहता है कि हम कहीं पे रेस्ट करें। तो डैंग डैंग नहीं मानती और आगे बढ़ती जा रही होती है और देहिन बार बार पीछे देख रहा होता है। इसलिए डैंग डैंग उससे पूछती है तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ बोंगजूकी आता है। वो डैंग डैंग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं इंदु सिटी जा रहा हूँ, क्या तुम वहाँ जा रहे हो। तो डैंग डैंग कहती है कि हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ और वो कहता है कि चलो हम साथ चलते। तो डैंग डैंग नहीं कहकर आगे बढ़ने लग जाती है। तो बोंगजूकी डैंग डैंग से कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तुम पर बहुत खतरे मंडरा रहे हैं। तो देहिन भी कहता है कि हाँ ये तो सही बात है और हमें एक असिस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए डैंग डैंग मान जाती है और उसे कहते हैं ठीक है तुम चल सकते हो, पर कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना, और आगे बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद वो जब एक गांव में पहुंचते हैं, उस गांव की सिचुएशन देखकर उन लोगों को थोड़ा शक हो जाता है और छानबीन करने लग जाते हैं। तभी वही वो गैंग डैंग डैंग के पास आती है जिसे लुआंग ने धमकाया था और लुआंग भी ये देख रहा होता है। उस गैंग का लीडर डैंग डैंग से कहता है कि आप इंदु सिटी में जाने वाले हो ना, तो मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। तो डैंग डैंग उसे मना कर कर वहाँ से निकलने लग जाती है। तो डैंग डैंग के पैर पकड़ लेता है तो डैंग डैंग मान जाती है, पर डैंग डैंग को शक हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं और डैंग डैंग रेस्ट के लिए सबको रुकवा देती है। तो उस गैंग का लीडर डैंग डैंग के पास आकर उसे खाने पीने की चीज़ें देने लग जाता है और डैंग डैंग को वहाँ भी थोड़ा शक हो जाता है। वो देहिन को खाना चेक करने को कहती है। वो देहिन खाना चेक करता है और उसे कहता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो डैंग डैंग खाना खाने लगती है। तभी बोंगजूकी उस लीडर के पास जाता है और उसे साइड में लेकर उससे पूछने लग जाता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो और इसके पीछे कौन है। तो वो बताता नहीं है। बोंगजूकी उसे पैसे का लालच देकर उगलवा लेता है
वो कहता है कि एक ब्लैक कपड़े पहना हुआ आदमी आया था जो बहुत अच्छा दिख रहा था। उसने हमें धमकी दी थी कि डैंग डैंग को इंदू सिटी तक पहुंचाना है, वो भी सेफली। ये सारी बातें सुनकर बोंगजूकी को थोड़ा शक हो जाता है और वो उसे वापस भिजवा देता है। उसके बाद डैंग डैंग सबको निकलने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर बाद वो सब इंदू सिटी में पहुंच जाते हैं। डैंग डैंग उसे पैसे देने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि मुझे बोंगजूकी ने पहले से ही पैसे दिए थे और वो वहाँ से चला जाता है। जाते ही वो पहले लुआंग से मिलता है और लुआंग को सारी बातें बता देता है कि क्या क्या हुआ था और लुआंग उस गैंग को छोड़ देता है। उसके बाद हमें डैंग डैंग दिखाई जाती है जो सिटी देख रही होती है। तभी वो पीछे देखते हैं कि बोंगजूकी गायब है, तो वो देन से कहते हैं कि चलो बोंगजूकी नहीं है तो हम खाना खाने चले। वो खाना खाने के लिए बैठती है। तभी बोंगजूकी वहाँ आता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम अकेले ही खाना खा रहे हो, मुझे बुलाया भी नहीं। तो डैंग डैंग कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर खाना खाते हैं। तो बोंगजूकी कहता है नहीं, मैं हमारे रहने के लिए जगह ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देन और डैंग डैंग दिखाया जाता है। तो डैंग डैंग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हुड की कंडीशन की वजह से मैंने आधे से ज़्यादा पैसे अंकल को दे दिए और थोड़े पैसे मैं मेरे साथ लेकर आई हूँ, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है और यहाँ के होटल भी बहुत महंगे हैं। उसके बाद हमें बोंगजूकी दिखाया जाता है। वो अपने आदमियों को बुलाता है और लुआंग के फोटो दिखाकर उनसे कहता है कि ये आदमी सिटी में रह रहा है, इसे तुम सबको ढूंढना है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैंग डैंग और देन दिखाया जाता है। डैंग डैंग पूरी सिटी घूम चुकी थी पर उसे कोई भी होटल नहीं मिलता। तभी एक होटल के बाहर उसका मालिक उनके पास आता है और वो कहता है कि आपने लॉटरी जीत ली है, आप हमारे 10,000वें कस्टमर हो जो यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए आपको हमारे होटल की रूम बहुत कम प्राइस में मिलेगी। तभी वहाँ बोंगजूकी आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तो डैंग डैंग सब बता देती है और रूम्स देखने के लिए अंदर चली जाती है। बोंगजूकी को वहाँ भी थोड़ा शक हो जाता है। अंदर जाने के बाद होटल का मालिक उन्हें रूम दिखाने लग जाता है। तो बोंगजूकी कहता है ये वाली रूम मैं लूँगा और डैंग डैंग की रूम कहाँ होगी। तो वो बताता है कि यहाँ से ऊपर डैंग डैंग की रूम होगी और वो उसे उसकी रूम दिखाने के लिए ले जाता है। और रूम में जाने के बाद वो रूम देखती है और वहाँ राइस केक भी होते हैं। तो वो पूछती है कि राइस केक यहाँ कैसे। तो वो कहता है कि यह हमारे होटल की सर्विस है और उसे रूम की चाबियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। तो वो राइस केक खाने लग जाती है और उसे लुआंग की याद आती है। तभी वहाँ देन आता है और उससे कहता है कि चलो हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो डैंग डैंग कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो देन कहता है कि ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे और वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक गेम दिख जाती है जिसमें रिंग्स डालने पर बहुत सी चीज़ें मिल रही होती है। तो देन उसे ट्राई करने के लिए कहता है पर डैंग डैंग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। तो देन कहता है कि बस एक कॉइन ही तो है। तो वो देकर ट्राई करने लग जाती है। ये सब बातें लुआंग जैंग और यांग भी देख रहे होते हैं क्योंकि ये प्लान उन्हीं का होता है। तो वो ट्राई कर रही होती है और वो सभी में रिंग डाल देती है और जीत जाती है। तो उस गेम का मालिक उन चीज़ों के बदले उसे बहुत सारे पैसे दे देता है और डैंग डैंग बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और होटल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक चोर आकर डैंग डैंग के पैसों की पोटली लेकर भागने ही वाला होता है। तभी डैंग डैंग उसका हाथ पकड़ लेती है पर वो स्पिरिट प्लान होता है इसीलिए वो भाग जाता है और डैंग डैंग उसका पीछा करने लग जाती है। वो सभी बातें लुआंग भी देख रहा होता है। वो पीछा करते करते उसको पकड़ लेती है पर वो वहाँ से भी भागने लग जाता है। तो डैंग डैंग उस पर एक लकड़ी फेंकने की कोशिश करती है, उससे में उसका खून भी लग जाता है और वो लकड़ी उस चोर को जाकर लग जाती है और उसके हाथ पर डैंग डैंग का खून लग जाता है। डैंग डैंग उस चोर को पकड़ लेती है और उसको पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की। पर उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। तो डैंग डैंग उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है और उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है। तो वो उस चोर के कान देख लेती है जो इंसानों के जैसे नहीं थे और वो घबरा जाती है। उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और अपना हाथ दिखाने लग जाती है। तो वो कहता है कि मैं आपके पैसे चुराने के लिए नहीं आया था, आपको पैसे देने के लिए आया था। तो डैंग डैंग पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है।
क्या तुम्हें लुआन ने भेजा है? तो वो कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे जर्नलियान ने भेजा है। तो उसे पता लग जाता है कि लुआन ने ही इसे भेजा है और वो सोचने लग जाती है कि जो आज पूरे दिन में हुआ था वो बस कोइंसिडेंस नहीं था, इस सब के पीछे लुआन था। और यही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।